आज हम पढ़ेंगे ओसाजोन। ओसाजोन when glucose or fructose and reacted with 3 molecules of phenylhydrazine, a yellow colored crystalline substance is formed which is called ओसाजोन। जब ग्लूकोज अथवा फ्रुक्टोज को फिनाइलहाइड्राजिन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन पदार्थ बनता है जिसे हम ओसाजोन कहते हैं। अब यदि हम फिनाइलहाइड्राजिन की अपक्रिया ग्लूकोज से कराते हैं तो ओसाजोन बनता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, ये 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइलहाइड्राजिन है, 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइलहाइड्राजिन है। जब ग्लूकोज को हम NH2NHC6H5 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो H2O C6H5NH2 एंड NH3 बाहर निकलती है और ओसाजोन बनती है। अब इसके हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये ग्लूकोज है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H C H OH CHOH का होल थ्राइज CH2OH। अब यदि हम इसको एक मॉलिक्यूल फिनाइलहाइड्राजिन से अपक्रिया कराते हैं, फिनाइलहाइड्राजिन होता है NH2NHC6H5। अब ये जो फिनाइलहाइड्राजिन है यह एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार देखो, इसको हम रफ पेज पर बताते हैं। जैसे अमोनिया होती है NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया में जो सेंट्रल एटम होता है N, सेंट्रल एटम N एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5 1s2 2s2 2p3। अब इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम आउटर सेल की बात करेंगे। आउटर सेल 2s2 2p3। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसमें 3 1 2 3। अब इसमें देखो, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लोन पेयर बनाएंगे। एंड इसमें देखो, इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p2 के 3 ऑर्बिटल्स, इसमें तीनों अनपेयर्ड हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं ये ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार इसमें टोटल हुए 3 बॉन्ड, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी ऑक्टेन कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन एटम की ऑक्टेन कंप्लीट। उसी प्रकार इसमें 1 2 3 3 4 5 3 बॉन्ड 6 7 8। अब इसकी ऑक्टेन कंप्लीट, ऑक्टेन कंप्लीट। बट इस पर एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर होने की वजह से इस पर एक निगेटिवली चार्ज उत्पन्न होगा। इस निगेटिवली चार्ज की वजह से यह एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है। अब इसको पुनः देख लो। टू एस टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए लोन पेयर बनाएगा।
2p ऑर्बिटल यानी 2p के तीनों ऑर्बिटल में 2p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और ये एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जिससे कि इसकी ऑक्टेन कंप्लीट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 3 बॉन्ड 5 3 8 ऑक्टेन कंप्लीट, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल। अब यदि हम इस अमोनिया के इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसकी जगह पर एक नया ग्रुप ऐड कर देते, देखो NH, इसकी जगह पर ग्रुप ऐड करते हैं NHC6H5। तो अब ये हो जाएगा NH2 NHC6H5, एक लोन पेयर। अब देखो ये हुआ फिनाइल हाइड्रोजन, अब देखो ये फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पर NH2NH C6H5, उसी प्रकार यहाँ पर NH2NH C6H5, ये भी फिनाइल हाइड्रोजन है। अब देखो जिस प्रकार इसमें लोन पेयर है उसी प्रकार इसमें भी एक लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर होने की वजह से यह एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर को जोड़ना चाहती है, ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर को जोड़ती है। पॉजिटिव सेंटर हमें यह ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, वो कैसे देखो, पॉजिटिव सेंटर हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है वो इस प्रकार देखो, यदि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसमें से हम एक बॉन्ड को यदि ब्रेक कर दें तो ये बनेगा, देखो ये बन जाएगा CO- CHOH का होल थ्राइज CH2OH, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब यदि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है, तो ये बनेगा, देखो तो ये बनेगा CHNH2 NHC6H5। NHC6H5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये जो O- यहाँ पर था ये यहाँ पर आया, HOH CHOH का होल थ्राइज CH2OH, नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव सेंटर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब एक नाइट्रोजन पर एक समस्या उत्पन्न हुई, वो कैसे देखो हम बताते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड रखना पसंद करता है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हुए, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के, 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज भी है, 4 बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको हम अलग फिगर पर समझाते हैं। अब जैसे ये फिनाइल हाइड्रोजन थे, इस पर यदि हम एक बॉन्ड और जोड़ देते हैं, कार्बन बॉन्ड, जैसा कि ये कार्बन बॉन्ड इधर लगा हुआ, उसी प्रकार ही हमने कार्बन बॉन्ड इधर जोड़ दिया। अरे बात वही है, सिर्फ इसमें साइड चेंज है। अब देखो
नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड से खुश रहता है, यहाँ पर अब 4 बॉन्ड हुए, 1 2, ये पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 6 7 8 9। अब इसकी ऑक्टेन इनकम्प्लीट हुई। ऑक्टेन इनकम्प्लीट होने की वजह से ये अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन सकते थे, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए आगे कोई जगह नहीं, इसलिए यह अनस्टेबल हुआ। अब ये क्या करेगा, अब ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिससे कि इसकी ऑक्टेन पुनः कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन मतलब नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहता है। अब ऑक्सीजन को यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन पर भी एक वही उसी प्रकार की समस्या देखो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आउटर सेल होगा 2s2 2p4। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बनाएंगे 2 लोन पेयर, एक इसमें 2 पेयर्ड ऑर्बिटल हैं, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए दोनों बनाएंगे लोन पेयर। अब एक ये जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, एक इसमें देखो, एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, मान लेते हैं ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन अभी भी इसके पास एक बॉन्ड की गुंजाइश है। अब ये कहता है कोई आए हमसे एक बॉन्ड बना ले और मैं अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लूँ। देखो ये तो मान लेते हैं कार्बन से बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है। अब ये चाहता है एक कोई आए और हमसे बॉन्ड बना ले, तब वहाँ पर देखो, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता था। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा कि आओ, हाइड्रोजन से कहेगा आओ हमारे साथ जुड़ जाओ और हम अपने ऑक्टेन कंप्लीट कर लें, और ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये निगेटिव हट जाएगा और H इसमें जुड़ जाएगा। अब इसमें हो जाएगा COH। देखो अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ऑक्सीजन अपनी ओर जोड़ लेगा, तो ये बनेगा देखो CH NH C6H5 CHOH। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन पर क्या बनेगा, OH। अब OH बन गया, ये मतलब ये जो नाइट्रोजन था हाइड्रोजन बाहर निकाला और ऑक्सीजन जोड़ लिया, तब ये हो गया OH। CHOH का होल थराइज CH2OH। देखो ये नहीं आया था, आप नोट कर लो, ये आ गया। पहले ये नहीं दिखाई देता था, अब हमने वीडियो थोड़ा इधर बढ़ाई, अब देखो इसे नोट कर लो। अब हमें ओसा जोन बनाना है, ओसा जोन, इसलिए हमें अब इस हाइड्रॉक्सिल समूह को, ग्रुप को रिमूव करना होगा। यदि अब हम इस हाइड्रॉक्सिल समूह को रिमूव करते हैं तो अब बनेगा देखो अब बनेगा CHNH C6H5 CHOH CHOH का होल थराइज
CH2OH O माइनस। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब हम ये OH को रिमूव करेंगे, OH ग्रुप को रिमूव करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तब इस पर एक पॉजिटिव सेंटर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब यदि हम इस पॉजिटिव सेंटर को हटाएंगे तो इस बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करके यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, मतलब इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, अब हम इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, देखो, CNH2 NHC6H5 H डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया। इसको मतलब इस तरफ से शिफ्ट किया था। CHOH का होल थराइज CH2OH, यहाँ पर OH माइनस। अब देखो पुनः वही कंडीशन उत्पन्न हुई, देखो यहाँ पर जैसा यहाँ पर था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड होंगे। अब ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और OH उसे अपनी ओर जोड़ लेगा। मतलब देखो, अब कार्बन, ये जो OH था, सॉरी, अब OA था, पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, अब कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हुआ तो इसके पास पुनः वही स्थिति फिर उत्पन्न हुई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब ये चाहेगा कि एक हाइड्रोजन आकर, मतलब अब ये एक हाइड्रोजन अपने ओर जोड़ना चाहते हैं जिसकी ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए। पुनः देखो इसमें, जैसे अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर फिर एक माइनस चार्ज, यहाँ पर देखो इस प्रकार, अब ये बॉन्ड ब्रेक किए तो इस पर माइनस चार्ज हुआ। अब ये फिर चाहता है कि एक बॉन्ड हमारे पास बन जाए जिससे हमारी ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखो, अब ये नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ेगा और यह वाटर H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस H2O, तो अब बन जाएगा, ये देखो क्या बनेगा, पूरा मॉलिक्यूल। अब देखो ये पूरा मॉलिक्यूल नोट कर लो, क्योंकि पूरा दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। NHC6H5 डबल बॉन्ड COH CHOH का होल थराइज CH2OH। अब देखो, अब आगे ये होगा, अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अब इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन की, एक प्रोटॉन की फिर पुनः कमी होगी। जब एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़कर NH2C6H5 के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो बनेगा माइनस C6H5NH2,
मतलब अब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा। NH2 C6H5 NH2 C6H5 NH2 लेकर बाहर निकलेगा। तो अब ये बांड जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल थराइज CH2OH। अब देखो ये बांड इधर शिफ्ट हुआ था इसलिए इस पर डबल बॉन्ड, ये बांड इधर शिफ्ट हुआ था इसलिए इस पर डबल बॉन्ड, अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखो अब एक यह नया प्रोडक्ट बना। अब इस नए प्रोडक्ट को हम दूसरे पेज पर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस साइड पर अब कोई जगह नहीं, इसलिए हम समझने के लिए दूसरे पेज पे इसको लिख लेते हैं। देखो इस प्रकार। अब देखो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट आया था, ये प्रोडक्ट, इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। अब देखो इसको हम पुनः 2 मॉलिक्यूल NH2 NH C6H5 से अब क्रिया कराते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। तो देखो अब इसको हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर समझने के लिए एक यहाँ पर लिख देते हैं H2N NH C6H5, एक को हम यहाँ पर लिख देते हैं H2N NH C6H5। अब देखो 4 न समझ लेना, 2 ही हैं। अब एक को यहाँ पर लिखा समझने के लिए, एक को यहाँ पर हमने समझने के लिए लिखा। अब देखो यदि ये नाइट्रोजन ये NH H2 के साथ संयोग करके NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन लेकर H2O के रूप में बाहर निकलता है। अब देखो अब जब ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से निकलेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी और इस डबल बॉन्ड से जुड़कर देखो के साथ जुड़कर C डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और वाटर के रूप में बाहर निकला, वाटर बनकर बाहर निकला। तब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस डबल बॉन्ड से जुड़ गई, जिससे बना डबल बॉन्ड N NH C6H5। यहाँ पर देखो CHOH का होल थराइज CH2OH। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिला ये ओसा जोन है, इसे हम कहते हैं ओसा जोन। अब पुनः देख लीजिए, यदि ये NH इस 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर NH3 होगा, यहाँ पर NH3 होगा, NH3 बाहर निकले और यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़कर यहाँ पर H2O बाहर निकला। अब इसकी जो इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस डबल बॉन्ड से जुड़ गई और यहाँ पर देखो इस प्रकार ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी
इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, हाइड्रोजन निकलने के बाद 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़कर ये बन गई। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना ओसाजोन बना, यानी कि इस प्रोडक्ट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर NH3 एंड वाटर बाहर निकला और ओसाजोन प्रोडक्ट बना। नमस्कार, थैंक यू। देखो यहाँ पर देखो, जब हम मैकेनिज्म करवाना स्टार्ट किए थे तो ये ग्लूकोज बनाया था। ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज है, ये बताना छूट गया था। ये पूरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, क्योंकि इस ग्लूकोज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये फिनाइल हाइड्रोजन है।